Hello friends, today we will discuss our next chapter, the adventure, that is the 7th chapter of our class 11 from Hornbill book. Let's begin. The Jijamata Express sped along the Pune-Bombay route considerably faster than the Deccan Queen. ये पुणे बॉम्बे रूट पे जो चलने वाली ट्रेन हैं जैसे कि द जिजामाता एक्सप्रेस और डेक्कन क्वीन, इन दोनों में कंपैरिजन की गई है कि जो जिजामाता एक्सप्रेस ट्रेन थी वो डेक्कन क्वीन से कंसिडरेबली डिफरेंस की बात करें तो तेज चल रही थी. देयर वर नो इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आउटसाइड पुणे. और पुणे से बाहर कोई इंडस्ट्रियल कोई औद्योगिक इकाइयां नहीं थी, टाउनशिप भी नहीं थे. The first stop लोनावला came in 40 minutes. और पहला स्टॉप जैसे ही निकलते हैं बॉम्बे से तो एक स्टेशन आता है लोनावला जो कि 40 मिनट के बाद आता है. The घाट सेक्शन that followed was no different from what he knew. और जो घाट उसके बाद जो घाट आता है वो भी कोई डिफरेंट चीज नहीं है because he knew everything about that place. The train stopped at Karzat only briefly and went on at even greater speed. Karzat स्टेशन पे briefly मोमेंट्री रुकती है और फिर और तेज स्पीड से वो चल पड़ती है. इट रोयर्ड थ्रू कल्याण, और कल्याण स्टेशन पे ये रॉयरिंग करती हुई लाउड साउंड प्रोड्यूस करती हुई चलती है. मीनवाइल द रेसिंग माइंड ऑफ प्रोफेसर गैटंडे हैड अराइव्ड एट अ प्लान ऑफ एक्शन इन बॉम्बे. और इन सब गतिविधियों के दौरान जो प्रोफेसर गैटंडे हैं उनका जो मस्तिष्क था वो एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर रहा है जो बॉम्बे में उन्हें करना था. इंडीड एज ए हिस्टोरियन ही फेल्ट ही शुड हैव थॉट ऑफ इट सूनर. और एज ए हिस्टोरियन एक इतिहासविद होने के नाते उन्हें सब पहले सोच लेनी चाहिए थी, उन्हें ऐसा लगता है. ही वुड गो टू ए बिग लाइब्रेरी एंड ब्राउज थ्रू हिस्ट्री बुक्स. तो उनका प्लान ऑफ एक्शन है कि वो बड़ी सी लाइब्रेरी में जाएंगे और जो हिस्ट्री की बुक्स है उनको ब्राउज करेंगे, पन्ने उनके पलटेंगे. दैट वाज द श्योरेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स वाज रीच्ड. और ये सबसे अच्छा तरीका श्योरेस्ट वे है कि किस तरह जो प्रेजेंट स्टेट है, वर्तमान जो चीजें हैं वो कैसे यहां तक पहुंची. He also planned eventually to return to Pune and have a long talk with Rajendra Deshpande, who would surely help him understand what had happened. और उसके बाद में वो पुणे लौटेंगे और वहां पे जो प्रोफेसर राजेंद्र देशपांडे हैं उनसे एक लॉन्ग टॉक करेंगे, बड़ी चर्चा करेंगे जो उनकी श्योरली हेल्प कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंडीशन वो कैसे हुई है. That is, assuming that in this world there existed someone called Rajendra Deshpande. और ऐसा अज्यूम किया गया है, सपोज कर लिया गया, मान लिया गया है कि प्रोफेसर राजेंद्र देशपांडे जैसा कोई व्यक्ति इस संसार में एग्जिस्ट करता है, कोई है व्यक्ति तो उसका अस्तित्व है. द ट्रेन स्टॉप बियॉन्ड द लॉन्ग टनल. और एक टनल के बहुत दूर, टनल जो अंडरग्राउंड डिगिंग होती है, कई बार रेलवे स्टेशन जो होते हैं वो अंडरग्राउंड भी निकलते हैं, तो टनल है, सुरंग से बाहर की तरफ से निकले. इट वॉज अ स्मॉल स्टेशन कॉल्ड सरहद. और एक छोटा स्टेशन जिसका नाम सरहद था. An Anglo-Indian in uniform went through the train checking permits. और Anglo-Indians, English and Indians को हम मिलकर के Anglo-Indians बोलते हैं. तो they may be in looking and in their clothing वो Anglo-Indian लग रहे थे. by face change हो सकते हैं, by uniform change हो सकते हैं. तो वो ट्रेन में एंटर करते हैं परमिट्स चेक करने के लिए, पास चेक करने के लिए, टिकट्स चेक करने के लिए. You may turn the page number 61. This is where the British Raj begin. और ये वो एरिया था या टाउनशिप थी जहां से ब्रिटिश राज, अंग्रेजों का अधिकार, आधिपत्य वाला जो इलाका है वो शुरू होता है. यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई प्रिज्यूम खान साहब. और जो एक पैसेंजर है साथ में को पैसेंजर है खान साहब, उन्होंने पूछा कि आप शायद पहली बार जा रहे हैं वहां पे. यस, द रिप्लाई वाज फैक्चुअली करेक्ट. और जो रिप्लाई था बिल्कुल सही था. गंगाधर पंत हैड नॉट बीन टू दिस बॉम्बे बिफोर. और इस बॉम्बे में उन्हें लग रहा है कि ये बॉम्बे है वो डिफरेंट हो गया है. तो इस बॉम्बे में उन्होंने पहली बार एंट्री की थी. हालांकि बॉम्बे वो पहले भी जा चुके हैं लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा है. ही वेंचर्ड ए क्वेश्चन. और उन्होंने डेयर किया, हिम्मत की और एक क्वेश्चन पूछ लिया. एंड खान साहब, हाउ विल यू गो टू पेशावर? कि आप पेशावर कैसे जाएंगे? पेशावर आजकल पाकिस्तान में है. दिस ट्रेन गोज टू द विक्टोरिया टर्मिनस. और बताया गया कि जो ट्रेन है वो विक्टोरिया टर्मिनस की तरफ जाती है, जिसे आजकल छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बोलते हैं. तो वहां तक ये ट्रेन जाती है. आई विल टेक द फ्रंटियर मेल टुनाइट आउट ऑफ सेंट्रल. और उसके बाद सेंट्रल जो स्टेशन है वहां से वो फ्रंटियर मेल नाम की ट्रेन ले लेंगे. हाउ फार डज इट गो? बाय व्हाट रूट?
और ये कहां तक जाती है और किस रूट से, एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया। बॉम्बे टू दिल्ली, देन टू लाहौर एंड देन पेशावर। ये रूट है बॉम्बे टू दिल्ली, दिल्ली टू लाहौर एंड पेशावर। ए लॉन्ग जर्नी, आई विल रीच पेशावर द डे आफ्टर टुमारो। लंबी जर्नी है, ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी और डे आफ्टर टुमारो परसों वो पहुंचने वाले वहां पे। Thereafter Khan Sahab spoke a lot about his business and Gangadhar Pant was a willing listener। और उसके बाद खान साहब ने अपने बिजनेस के बारे में बहुत बोला, बहुत बातें की, और जो गंगाधर पंत थे वो एक विलिंग लिसनर थे, उन्होंने इंटेंटली उसको लिसन किया, सुना। For in that way he was able to get some flavor of life in this India that was so different। तो इस तरह से खान साहब के मुंह से सुनकर के बातें उन्हें एक अलग इंडिजिनस फ्लेवर, एक देसी जो फ्लेवर होता है, एक टच होता है, वो उन्हें सुनने को मिला, जो कि जो जानते हैं उससे थोड़ा अलग था। द ट्रेन नाउ पास थ्रू द सबर्बन रेल ट्रैफिक। और अब ट्रेन सबर्बन, जो बाहर जो सबर्बन होता है सिटी से बाहर निकल करके, वहां से ट्रेन गुजरती है। द ब्लू कैरेज द लेटर्स GBMR ऑन द साइड। और इसमें एक ब्लू कैरेज था, एक वैगन था, एक डब्बा था जिसमें लेटर्स थे और वर्ड लिखा हुआ था GBMR ऑन द साइड, एक तरफ। ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, GBMR, ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, इसकी फुल फॉर्म होती है। एक्सप्लेन खान साहब, सी द टाइनी यूनियन चेक पेंटेड ऑन ईच कैरेज। हर कैरेज पे, हर एक वैगन पे, हर एक डब्बे पे एक यूनियन चेक यानी कि जो नेशनल फ्लैग है ब्रिटेन का, वो लगा हुआ था। तो उसको देखते हुए उन्होंने एक्सप्लेन किया, ए जेंटल रिमाइंडर दैट वी आर इन ब्रिटिश टेरिटरी। और एक रिमाइंडर था, एक हमारे लिए एक हाइलाइटर है, एक प्रकार से ये बता रहा था कि हम ब्रिटिश रूल में हैं, या ब्रिटिश के जो आधिपत्य वाले जो उन्होंने एक्वायर किया हुआ एरिया, उसके अंदर हम गुजर रहे हैं, वो टेरिटरी यहाँ पे चल रही है। द ट्रेन बिगन टू स्लो डाउन बियॉन्ड दादर एंड स्टॉप ओनली एट इट्स डेस्टिनेशन। और ट्रेन दादर से थोड़ा सा स्लो हुई और मैं डेस्टिनेशन पे, जो स्टेशन है वहां पे वो रुकी। वैसे डेस्टिनेशन होता है जो आपकी मंजिल होती है आपकी, विक्टोरिया टर्मिनस जिसका डेस्टिनेशन है, जहां से रुकना था। द स्टेशन लुक रिमार्केबली नीट एंड क्लीन। और स्टेशन बहुत ही रिमार्केबली, वर्ड ऑब्जर्विंग, देखने लायक बात थी कि वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा था। द स्टाफ वाज मोस्टली मेड अप ऑफ एंग्लो इंडियंस एंड पारसीज अलोंग विद ए हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स। और जो स्टाफ था उसमें कुछ एक एंग्लो इंडियंस हैं, कुछ एक पारसी लोग भी होते हैं, और कुछ एक हैंडफुल ऑफ, मुट्ठी भर लोग जो काउंट कर सकते हैं आप उन्हें फिंगर्स पे, ब्रिटिश ऑफिसर्स भी थे। As he emerged from the station, Gangadhar Pant found himself facing an imposing building। और जैसे उस स्टेशन से बाहर इमर्जिंग केम आउट, बाहर निकले, गंगाधर फेस टू फेस थे एक इम्पोजिंग बिल्डिंग, इम्पोजिंग ग्रैंड इन लुकिंग, बहुत ही भव्य या शानदार एक बिल्डिंग के सामने थे वो। द लेटर्स ऑन इट प्रोक्लेम इट्स आइडेंटिटी टू दोज हु डिड नॉट नो दिस बॉम्बे लैंडमार्क। और जो लोग नहीं जानते कि ये बॉम्बे का लैंडमार्क क्या है, किस तरह की पहचान है इसकी, तो उनके लिए वहां पे आईडी वर्ड लिखे हुए थे, पहचान के लिए कुछ लिखा हुआ था। ईस्ट इंडिया हाउस, हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। प्रिपेयर्ड एज ही वाज फॉर मेनी शॉट्स, प्रोफेसर गायटोंडे हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस। हालांकि प्रोफेसर गायटोंडे बहुत सारे शॉट के लिए प्रिपेयर्ड थे, लेकिन इतना उन्होंने एक्सपेक्ट ऑफ नहीं की थी, उम्मीद नहीं की थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन वाउंड अप शॉर्टली आफ्टर द इवेंट्स ऑफ 1857। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो वाउंड अप हो गई थी, फिनिश हो गई थी, एक प्रकार से समाप्त हो गई थी 1857 के रिवॉल्ट के बाद में। एटलीस्ट दैट इज व्हाट हिस्ट्री बुक सेड, क्योंकि इतिहास में तो कम से कम हमने यही पढ़ा है और बुक्स यही कहती हैं। येट हियर इट वाज नॉट ओनली अलाइव बट फ्लरिशिंग। लेकिन फिर भी ये ना सिर्फ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी बिल्डिंग, बल्कि फ्लरिश कर रही है, प्रॉस्पर हो रही थी, उन्नत हो रही थी। सो हिस्ट्री हैड टेकन ए डिफरेंट टर्न। और मुझे लगता है कि शायद हिस्ट्री ने एक अलग टर्न ले लिया यहाँ से। परहैप्स बिफोर 1857, कि शायद 1857 से पहले ही इतिहास चेंज हो गया हो। हाउ एंड व्हेन हैड इट हैपेंड, तो ये कब हुआ और कैसे, ही हैड टू फाइंड आउट, उसे पता लगाना होगा। एज ही वॉक अलोंग हॉर्नबाई रोड, और जैसे वो हॉर्नबाई रोड से आगे गुजरता है, एज इट वाज कोल्ड, ही फाउंड अ डिफरेंट सेट ऑफ शॉप्स एंड ऑफिस बिल्डिंग्स। तो जैसा कहा गया है कि यहाँ पे बहुत सारी ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, शॉप्स हैं। देयर वाज नो हैंडलूम हाउस बिल्डिंग, लेकिन हैंडलूम हाउस बिल्डिंग नहीं थी, हथकरघे वाली चीजें नहीं थी वहां पे। इंस्टेड देयर वाज बूट्स एंड वूलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर, वहां पे बूट्स की मतलब शूज के लिए शॉप्स हैं, वूलवर्थ उन्हीं चीजों की शॉप्स हैं, और डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं। इम्पोजिंग ऑफिस और शानदार भव्य
मैग्निफिसेंट ऑफिसेस हैं ऑफ लॉयर्स, बार्कलेज एंड अदर ब्रिटिश बैंक्स। इन बैंक्स की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। एज ए टिपिकल हाई स्ट्रीट ऑफ ए टाउन इन इंग्लैंड, जैसे किसी इंग्लैंड की हाई स्ट्रीट में बैंक्स होते हैं या बहुत सारे बिल्डिंग्स होती हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी बिल्डिंग्स और हाउसेस बने हुए हैं। He turned right along Home Street and entered Forbes building. तो यहां से वो फोर्ब्स बिल्डिंग में पहुंचते हैं। फोर्ब्स, I wish to meet Mr. Gaitonde, please, he said to the English receptionist. और उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि उन्हें प्रोफेसर विनय गाइटोंडे से मिलना है। She searched through the telephone list, the staff list, and then through the directory of employees of all the branches of the firm. तो सभी चेक किया गया, स्टाफ चेक किया गया, सभी ब्रांचेस के एम्प्लॉय की आईडी चेक कर ली गई, डिक्शनरी चेक कर ली, डायरेक्टरी चेक कर ली गई। She shook her head and said, "I'm afraid I can't find anyone of that name either here or in any of our branches." और उसने कहा कि मुझे लगता है कि ऐसा कोई एम्प्लॉय हमारे पास नहीं है। Are you sure he works here? कि क्या आप श्योर हैं कि विनय गाइटोंडे यहीं पे काम करते हैं? This was a blow, not totally unexpected. तो ये ब्लो था, एक आघात था, क्योंकि विनय गाइटोंडे नहीं मिल पाए उन्हें। हालांकि अनएक्सपेक्टेड नहीं था, वो तैयार था कि शायद ऐसा नहीं है। If he himself were dead in this world, what guarantee had he that his son would be alive? यहाँ पे एक थोड़ा कंपैरिजन, एक प्रकार से आयरनी स्टेटमेंट दी गई कि जब उसका ही अस्तित्व नहीं संसार में, वो ही मर चुका है, तो क्या गारंटी कि उसका सन जीवित होगा? Indeed, he may not even have been born. तो हो सकता है शायद उसका जन्म भी ना हुआ हो। तो ये एक अलग से वर्ड ऐड किया गया है, थोड़ी फिगरेरी लिटरेरी फिगर जो स्पीच होती है उस पर ऐड कर ले जाते हैं इसमें। He thanked the girl politely and came out. उसने उस रिसेप्शनिस्ट को थैंक किया और बाहर आ गया। It was characteristics of him not to worry about where he would stay. और ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी फीचर्स है, विशेषता है कि वो कभी बॉदर नहीं होता था कि उसे कहाँ रुकना है, शाम को कहाँ नाइट शेल्टर लेना है, इसके बारे में कोई टेंशन नहीं थी। His main concern was to make his way to the library of the Asiatic Society to solve the riddle of history. उसकी एक ही बड़ी थी कि उसे एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी पहुंचना है, जहां वो इस हिस्ट्री के रिडल को, इस पहेली को, रिडल पहेली को सोल्व कर सके। Grabbing a quick lunch at a restaurant, he made his way to the town hall. और उसने फटाफट लंच ग्रैब किया, फटाफट विद बिग लुक्स, बड़े बड़े टुकड़ों से खाया रेस्टोरेंट में, और उसके बाद सीधा टाउन हॉल की तरफ चल पड़ा जहां पे लाइब्रेरी थी। Yes, to his relief, the town hall was there and it did house the library. कि बहुत ही खुशी की बात थी, राहत की बात थी कि वहां पे टाउन हॉल भी था और उसमें एक लाइब्रेरी भी थी। He entered the reading room and asked for a list of history books, including his own. और जैसे वो एंटर करते उन्होंने हिस्ट्री बुक्स की डिमांड की, जिसमें उसकी अपनी भी बुक्स शामिल थी। His 5 volumes duly arrived on his table. और उसके 5 वॉल्यूम्स, इतिहास के 5 वॉल्यूम्स हैं उसकी बुक्स हैं, 5 अलग, वो टेबल पे आ गई। He started from the beginning. Volume 1 took the history up to the period of Ashoka. पहला जो वॉल्यूम था वो अशोका की, जो किंग अशोका थे, अशोक की काल था। वॉल्यूम 2 अप टू समुद्रगुप्त, सेकंड वॉल्यूम समुद्रगुप्त। वॉल्यूम 3 अप टू मोहम्मद गौरी, और थर्ड वॉल्यूम 11वीं शताब्दी तक, मोहम्मद गौरी की कहानी तक। एंड वॉल्यूम 4 अप टू द डेथ ऑफ औरंगजेब, और वॉल्यूम 4 औरंगजेब की डेथ तक 1707 तक, 1707। Up to this period, history was as you knew it. यहां तक हिस्ट्री में कोई चेंज नहीं है। The change evidently had occurred in the last volume. और जो चेंज आया वो लास्ट वॉल्यूम में आता है। Reading volume 5 from both hands inward. Complete पढ़ने के बाद Gangadhar Pant finally converged on the precise moment where history had taken a different turn. तो गंगाधर एक ऐसे पाथ पे पहुंचता है जहां कन्वर्स होता है, वो एक पीस पॉइंट पे आकर के रुक जाता है जहां हिस्ट्री ने टर्न लिया होगा। That was in the book described Battle of Panipat. इसमें बैटल ऑफ पानीपत के बारे में डिस्क्रिप्शन था, एंड इट मेंशन्ड दैट द मराठा वन इट हैंडसमली, और उसमें लिखा हुआ था कि इसमें मराठा जीत गए थे हैंडसमली, अच्छी तरह से। Abdali was routed and he was chased back to Kabul by the triumphant Maratha army led by Sadashivrao Bahu and his nephew the young Vishwas Rao. तो उसमें इस तरह का डिस्क्रिप्शन है जो कि हमारे नॉलेज से अलग लग रहा है कुछ, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें मराठा लोग हार गए थे और ये कह रहे हैं कि मराठा जीते थे, और मराठा की आर्मी ने जो ट्रिम्फेंट है, विक्ट्रियस आर्मी थी,
उसने इसको चेज कर दिया, काबुल तक भगा दिया था, लेड बाय सदाशिवराव बाबू और उनके जो नेफ्यू हैं जो कि यंग थे विश्वासराव, उन दोनों मिलकर के। द बुक डिड नॉट गो इनटू ए ब्लो बाय ब्लो अकाउंट ऑफ द बैटल इटसेल्फ। हालांकि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में ब्लो बाय ब्लो अकाउंट नहीं है, डिटेल्ड अकाउंट नहीं था, rather it elaborated in detail its consequences for the power struggle in India। तो उसमें डिटेल में एलाबोरेट किया गया था, एक्सप्लेन किया गया था कि पावर स्ट्रगल इन इंडिया, इसके बाद में जो पावर स्ट्रगल हुआ इंडिया में, सत्ता के जो संघर्ष हुआ उसके बारे में। गंगाधर पंत रेड थ्रू द अकाउंट एविडली, और गंगाधर पंत ने बड़े कीनली, बहुत इंटरेस्ट लेकर के उस अकाउंट को पढ़ा। द स्टाइल ऑफ राइटिंग वाज अनमिस्टेकेबली हिज, yet he was reading the account for the first time। लिखने का स्टाइल तो उसका अपना ही था, लेकिन फिर भी इस तरह के अकाउंट को पहली बार पढ़ रहा था, यानी बिल्कुल ये चेंज हिस्ट्री थी उसके लिए। Their victory in the battle was not only a great moral booster to the Marathas, but it also established their supremacy in northern India। तो उनकी जीत न सिर्फ एक मोरल बूस्टर थी, उनके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करती है, बूस्टअप करती है, बल्कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में उनकी सुपरमेसी, उनका आधिपत्य भी स्थापित हो जाता है। वो एक सत्ता, एक पावरफुल सत्ता के रूप में उभर के आते हैं लोग। The East India Company, which had been watching these developments from the sideline, got the message and temporarily shelved its expansionist programs। तो जो एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम थे, विस्तारवादी जो प्रोग्राम्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रोक लिए, क्योंकि वो देख रहे थे कि पावर बढ़ रही है, तो दूर से ही उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उन्हें मैसेज मिल गया था कि वहां पे कोई फायदा नहीं है अपनी विस्तारवादी नीतियों को, एक्सपेंसिस्ट जो प्रोग्राम्स है उसको कंटिन्यू रखने का। तो टेम्परेरी उन्होंने शेल कर दिया, ब्लॉक कर दिया, एक प्रकार से मोमेंटरी रोक दिया प्रोग्राम को। फॉर द पेशवाज द इमीडिएट रिजल्ट वाज एन इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ बाबू साहेब एंड विश्वास राव, एंड इवेंचुअली सक्सीडेड हिज फादर इन 1780। तो इस तरह से जो रिजल्ट्स आए, जो एक प्रकार से जो परिणाम निकले, उससे बाबू साहेब और विश्वास राव दोनों का जो पावर थी वो बढ़ी, उनका जो इन्फ्लुएंस था वो बढ़ा, और फाइनली इवेंचुअली उन्होंने अपने फादर को सक्सीड किया 1780 में। द ट्रबल मेकर दादा साहेब वाज रेलीगेटेड टू द बैकग्राउंड एंड इवेंचुअली रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट पॉलिटिक्स। और जो ट्रबल मेकर थे, जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले थे दादा साहेब, वो कहीं बैकग्राउंड में रेलीगेट हो गए, उन्हें एग्जाइल कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, या वेंट बिहाइंड, पीछे रह गए कहीं, उनके बारे में आगे मेंशन नहीं मिला, और वो स्टेट पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए। टू हिज डिसमे द ईस्ट इंडिया कंपनी मेट इट्स मैच इन द न्यू मराठा रूलर विश्वास राव। और दुख की बात यह है कि विश्वास राव के रूप में उन्हें एक नया रूलर मिला जो उनके मैच का था, उनकी बात को समझ सकता था। मराठा रूलर है यहाँ पे विश्वास राव। He and his brother Madhav Rao combined political acumen with valor and systematically expanded their influence all over India। तो दोनों ही भाइयों ने, विश्वास राव और माधव राव, दोनों ने कंबाइंड एक्यूमेन लगा करके उनकी जो पॉलिटिकल एक्यूमेन थी, जो इंटेलिजेंस थी, राजनीतिक जो समझ थी, इंटेलिजेंस थी, और वेलर, और जो उनकी वेलर थी, ब्रेवरी थी, बहादुरी ने उनके प्रभाव को पूरे इंडिया में फैलाया। द कंपनी वॉज रिड्यूस्ड टू पॉकेट ऑफ इन्फ्लुएंस नियर बॉम्बे, कैलकाटा एंड मैड्रास। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो पावर थी केवल इन 3 टेरिटरी तक ही सीमित रह गई, कन्फाइंड रह गई, जो कि है बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास, जिसे आज हम चेन्नई कहते हैं। जस्ट लाइक इट्स यूरोपियन राइवल्स द पुर्तगीज एंड द फ्रेंच, जैसे कि जो उनके यूरोपियन राइवल थे, जो और कंट्रीज भी आई थी इंडिया के अंदर, जैसे कि पुर्तगीज, पुर्तगाल से लोग आए थे, और फ्रेंच, फ्रांस से लोग आए थे। So that's all for this video. We will discuss the remaining part in our next video. Thank you.